व्हाट आर वेरियस कॉन्फ्लिक्ट्स बिटवीन जुडिशरी एंड एग्जीक्यूटिव। रिसेंटली जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव के बीच में कुछ कॉन्फ्लिक्ट रेज हुए हैं। वो कॉन्फ्लिक्ट्स क्या क्या है, इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम इस आर्टिकल के अंदर डिस्कस करेंगे। वाई न्यूज वाइस प्रेसिडेंट जगदीप धनखड़ recently raised certain issues with respect to the independence of the judiciary, its powers of judicial review, and the judgment prescribing timelines to the president and governor for their actions. रिसेंटली वाइस प्रेसिडेंट जगदीप धनखड़ ने कुछ जुडिशरी के इंडिपेंडेंस से रिलेटेड एंड इसके जुडिशियल पावर से रिलेटेड एंड रिसेंटली प्रेसिडेंट एंड गवर्नर के लिए जो टाइमलाइन एक जजमेंट के द्वारा फिक्स किया गया है उससे रिलेटेड कुछ सर्टेन इश्यूज रेज किए गए हैं। इट मीन्स वाइस प्रेसिडेंट ने यहाँ पर जुडिशरी की कुछ पावर से रिलेटेड इश्यूज को रेज किया है, सच एज जुडिशरी की इंडिपेंडेंस से रिलेटेड, जुडिशरी की जुडिशियल रिव्यू की पावर से रिलेटेड एंड रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट गवर्नर एंड प्रेसिडेंट के लिए बिल्स पर असेंट या डिसेंट गिविंग करने से रिलेटेड जो टाइम लाइन फिक्स किया है 3 मंथ का, इससे रिलेटेड यहाँ पर कुछ कंसर्न रेज किए गए हैं। व्हाट आर वेरियस रिसेंट इश्यूज एंड चैलेंजेस रिलेटेड टू जुडिशरी। जुडिशरी से रिलेटेड रिसेंट इश्यूज एंड चैलेंजेस क्या क्या हैं जो कि न्यूज में चल रहे हैं। द वाइस प्रेसिडेंट एक्सप्रेस्ड हिज व्यूज ऑन वेरियस इश्यूज सराउंडिंग जुडिशरी इन अ रिसेंट इवेंट। वाइस प्रेसिडेंट ने वेरियस इश्यूज जो कि जुडिशरी के सराउंडिंग चल रहे हैं उन इश्यूज को यहाँ पर रेज किया है। नंबर 1, फर्स्टली ही टॉक अबाउट द लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी इन द इंक्वायरी बीइंग कंडक्टेड बाय द कमिटी ऑफ जजेस इन द आफ्टरमैथ ऑफ द रिकवरी ऑफ ह्यूज पाइल्स ऑफ केस एट अ दिल्ली हाई कोर्ट जज रेसिडेंस। सबसे पहले वाइस प्रेसिडेंट ने एक इम्पोर्टेंट इशू रेज किया है। कुछ डेज पहले दिल्ली हाई कोर्ट जज के रेसिडेंस से ह्यूज पाइल्स ऑफ केस रिकवर किया गया था और इसके अगेंस्ट एक कुछ जजेज का कमेटी यहाँ पर सेटअप किया गया था। इस कमेटी का जो मेन पर्पस था वो इस इशू से रिलेटेड इंक्वायरी करना था, बट इस इंक्वायरी के बाद जो भी रिपोर्ट थी उसको ट्रांसपेरेंट यहाँ पर नहीं किया गया। इट मीन्स इंक्वायरी से रिलेटेड फाइंडिंग्स को यहाँ पर ट्रांसपेरेंट तरीके से डिस्क्लोज नहीं किया गया। He questioned the legality of the procedure being followed in such cases that is not laid down under any law made by Parliament. वाइस प्रेसिडेंट ने यहाँ पर इंक्वायरी प्रोसीजर से रिलेटेड लीगलिटी का को क्वेश्चन किया है बिकॉज इंक्वायरी का जो प्रोसीजर होता है इसमें पार्लियामेंट के द्वारा ना तो कोई एक्ट बनाया गया है ना ही कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर इससे रिलेटेड कोई प्रोविजन है। Number 2, he mad about the recent judgment of the Supreme Court, in which the court had prescribed timelines for the president and governors to take action on state legislatures. स्टेट लेजिस्लेचर के एक्शंस पर गवर्नर और प्रेसिडेंट के लिए बिल्स के रिगार्डिंग यहाँ पर एक टाइमलाइन फिक्स किया गया सुप्रीम कोर्ट के एक रिसेंट जजमेंट के द्वारा। इस पर भी वाइस प्रेसिडेंट ने रिमार्क किया है। द कोर्ट हैड रूल्ड दैट इट कुड इशू अ रिट ऑफ मैंडेमस टू दीज हाई कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिसर्स इन द इवेंट ऑफ इनेक्शन और इन ऑर्डिनेट डिलेज। सुप्रीम कोर्ट ने अपने जजमेंट में कहा था कि वाइस प्रेसिडेंट या गवर्नर अगर किसी भी बिल के रिगार्डिंग 3 मंथ के टाइम पीरियड के अंदर अगर अपना डिसेंट या एसेंट गिवन नहीं करते हैं तो सुप्रीम कोर्ट इनके अगेंस्ट मैंडेमस इशू कर सकता है। Number 3, he raised concern about lack of accountability of judiciary towards the public at large, unlike the legislature and executive. थर्ड जो इशू वाइस प्रेसिडेंट ने रेज किया है वो जुडिशरी की अकाउंटेबिलिटी से रिलेटेड है। बिकॉज वाइस प्रेसिडेंट ने कहा है कि जुडिशरी का जो अपना ड्यूटी होना चाहिए या पब्लिक के प्रति जो अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए उसका लैक है, जबकि लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव पब्लिक के प्रति अकाउंटेबल है। It was in the context of judicial review of legislation by constitutional benches as well as orders passed that encroach upon the executive domain. कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के द्वारा लेजिस्लेशन का जिस तरह से जुडिशियल रिव्यू किया जाता है या कोई भी अगर पास किया गया है ऑर्डर लॉ पार्लियामेंट के द्वारा पास किया गया है तो उसका जुडिशियल रिव्यू कोर्ट को करना होता है। कहीं ना कहीं एग्जीक्यूटिव को लगता है कि उनकी पावर को एनक्रोच किया जा रहा है जुडिशरी के थ्रू। The provision of Article 145, which require a minimum of 5 judges for adjudicating on constitutional validity in any matter, were made in 1950 when the total strength of court was 8 judges. कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 145(3) के अंदर प्रोविजन किया गया है कि किसी भी कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी से रिलेटेड इशू को एडजुकेट करने के लिए मिनिमम 5 जजेज होने चाहिए और ये प्रोविजन उस टाइम पर किया गया 1950 में जिस टाइम पर सुप्रीम कोर्ट के जजेस का नंबर ओनली 8 हुआ करता था।
यहाँ पर अब एग्जीक्यूटिव का कहना है कि जिस टाइम पर टोटल जजेस 8 हुआ करते थे, उस टाइम पर कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी को एडजुकेट करने के लिए जजेस कम से कम 5 हुआ करते थे। अब जिस तरह से 34 के आसपास सुप्रीम कोर्ट के अंदर जजेस हैं, एडजुकेट करने के लिए यहाँ पर जजेस का नंबर इंक्रीज होना चाहिए। ही सजेस्टेड दैट इट में नीड टू बी रिविजिटेड एज द प्रेजेंट स्ट्रेंथ इज 34। एग्जीक्यूटिव या फिर कह सकते हैं कि वाइस प्रेसिडेंट ने सजेस्ट किया कि यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट के जजेस का जो प्रेजेंट स्ट्रेंथ है वो 34 है। इसके अकॉर्डिंग कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी को एडजुकेट करने वाले जजेस का नंबर इसके अकॉर्डिंग इंक्रीज होना चाहिए। Number 4, he opined that the top court has been utilizing its extraordinary power under Article 142 to provide complete justice in any case in a way that undermine representative democracy. वाइस प्रेसिडेंट ने कहा कि टॉप कोर्ट आर्टिकल 142 के अंडर अपनी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर का यूज कर रही है। यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट अपनी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर का यूज कर रही है, जिसमें किसी भी केस में कंप्लीट जस्टिस प्रोवाइड करने के लिए यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट को पावर गिवन की गई है। और ये इस पावर का इस तरह से यूज कर रही है कि यहाँ पर रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी का कहीं ना कहीं अंडरमाइन हो रहा है। अ क्रिटिकल एनालिसिस ऑफ दीज इशूज, ये जो इशूज हैं इन इशूज का यहाँ पर क्रिटिकल एनालिसिस किया जाएगा। नंबर ऑफ ओपेकनेज ऑफ इंक्वायरीज, सुप्रीम कोर्ट के जजेस की एक कमेटी के द्वारा जिस तरह से दिल्ली हाई कोर्ट के जस्टिस के अगेंस्ट एक कमेटी यहाँ पर सेटअप की गई थी इंक्वायरी के लिए, इस टाइप की और भी कमेटीज फॉर्म की गई हैं या की जाती है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। उन इंक्वायरीज के अंदर बहुत ज़्यादा ओपेकनेज है। Apprehension about the opaqueness of inquiries conducted by the judiciary in the case of alleged misbehavior by judges is widely shared by common people. जजेस के मिसबिहेवियर के एलिगेशन के बाद जुडिशरी के द्वारा जो भी इंक्वायरी के लिए कमिटीज सेटअप की जाती है, इन इंक्वायरीज के अंदर ओपेकनेस बहुत ज़्यादा है। द सीजीआई शुड रिवाइज अ प्रोसीजर दैट प्रोवाइड फॉर utmost transparency in such cases to instill confidence in the rule of law. सीजीआई को चाहिए कि इसके लिए इंक्वायरी प्रोसीजर के लिए एक प्रॉपर प्रोसीजर होना चाहिए सो दैट रूल ऑफ लॉ के प्रति लोगों को कॉन्फिडेंस इंक्रीज हो सके। नंबर 2, लैक ऑफ अकाउंटेबिलिटी एंड ट्रांसपेरेंसी। जुडिशरी हैव लैक ऑफ अकाउंटेबिलिटी एंड ट्रांसपेरेंसी इन अपॉइंटमेंट थ्रू द कॉलेजियम सिस्टम। कॉलेजियम सिस्टम के थ्रू जो जुडिशरी के अंदर अपॉइंटमेंट किए जाते हैं, इसमें अकाउंटेबिलिटी एंड ट्रांसपेरेंसी का लैक है। A broad-based National Judicial Appointment Commission with the CJI being provided a veto to have final say in the appointment process would make the selection process more transparent and inclusive without compromising on the independence of the judiciary. नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन 2014 में इसको अबॉलिश कर दिया था सुप्रीम कोर्ट ने। इसी टाइप का इट मीन नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन इंडिया के अंदर होना चाहिए सो दैट जुडिशरी के लिए जजेस का अपॉइंटमेंट किया जा सके। और कुछ ऐसा इसमें प्रोविजन होना चाहिए कि सीजेआई को इसमें फाइनल से रिलेटेड वीटो पावर होना चाहिए अपॉइंटमेंट प्रोसेस के लिए। इसके थ्रू जुडिशरी के अंदर ट्रांसपेरेंसी आ सकता है, इंक्लूसिवनेस आ सकता है, और जुडिशरी के इंडिपेंडेंस के साथ भी इसमें कॉम्प्रोमाइज नहीं किया जाएगा। नंबर 3, रिसेंट ऑर्डर ऑफ द सुप्रीम कोर्ट प्रेस्क्राइबिंग टाइमलाइंस टू द प्रेसिडेंट एंड गवर्नर्स वाज वेल विद इन इट्स पावर ऑफ अपहोल्डिंग द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिंसिपल्स। सुप्रीम कोर्ट का प्रेसिडेंट गवर्नर्स के लिए टाइमलाइन रिलेटेड जो अभी जजमेंट आया है, ये एक अच्छा जजमेंट है बिकॉज कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिंसिपल को अपहोल्ड करने के लिए यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट को पावर मिली हुई है कि इस टाइप का जजमेंट वो गिवन कर सकती है। द टू जजेस ऑफ दिस केस हैड अराइव्ड एट देयर कंक्लूजन्स बेस्ड ऑन वेरियस कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच जजमेंट डिसाइडेड अर्लियर। ये जो जजमेंट था ये 2 जजेज बेंच का जजमेंट था, और इन्होंने जो जजमेंट गिवन किया है वो वेरियस कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच जजमेंट जो प्रीवियस आ चुके हैं उसके बेस पर इन्होंने जजमेंट गिवन किया है। Number 4, judicial activism by courts, including the use of Article 142, has contributed significantly to providing justice to the needy as well as holding the executive accountable. कोर्ट्स के द्वारा टाइम टू टाइम जुडिशियल एक्टिविज्म किया जाता है, इंक्लूडिंग आर्टिकल 142 का यूज इसमें किया जाता है। जुडिशियल एक्टिविज्म एंड आर्टिकल 142 का यूज जो किया जाता है ये नीडी पीपल को जस्टिस प्रोवाइड करने के लिए और साथ ही एग्जीक्यूटिव को अकाउंटेबल होल्डिंग करने के लिए सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ये इस टाइप के कुछ एक्शंस टेकिंग किए जाते हैं। Some notable orders under Article 142 include Article 142 के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने इससे पहले भी बहुत सारे जजमेंट गिवन किए हैं। इट मीन्स यहाँ पर आर्टिकल 142 के अंदर सुप्रीम कोर्ट नीडी पीपल को जस्टिस प्रोवाइड करने के लिए कुछ गाइडलाइंस यहाँ पर प्रोवाइड कर सकती है। अब किस किस इशूज से रिलेटेड यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 142 का यूज किया था। नंबर 1, कंपेंसेशन फॉर विक्टिम्स ऑफ भोपाल गैस ट्रेजेडी 1989। भोपाल गैस ट्रेजेडी के जितने भी विक्टिम्स थे उनको कंपेंसेशन गिवन करने के लिए यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट को आर्टिकल 142 का यूज करना पड़ा था। नंबर 2, गाइडलाइंस अगेंस्ट सेक्सुअल हरासमेंट एट वर्क प्लेस 1997 में सुप्रीम कोर्ट ने वर्क प्लेस पर
सेक्सुअल हरासमेंट को प्रिवेंट करने के लिए कुछ गाइडलाइंस यहाँ पर रिलीज की थी आर्टिकल 142 का यूज करते हुए। नंबर 3, कैंसलेशन ऑफ कोल ब्लॉक लाइसेंस दैट वर एलिजिबली इम्प्रॉपरली एलोकेटेड। 2014 में कोल ब्लॉक इम्प्रॉपरली एलोकेटेड किए गए थे और कोल ब्लॉक लाइसेंस को कैंसलेशन यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के थ्रू किया गया था। आर्टिकल 142 का यूज किया था इसके अंडर में। नंबर 4, परमानेंट कमीशन फॉर वुमेन ऑफिसर्स इन आर्म्ड फोर्सेस 2024। 2024 में आर्म्ड फोर्सेस के अंदर वुमेन ऑफिसर्स के लिए यहाँ पर परमानेंट कमीशन सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के थ्रू यहाँ पर स्टेब्लिश किया गया था। नंबर 4, डायरेक्टिव टू पब्लिक ऑफिसर्स विद रिस्पेक्ट टू डिमोलिशंस। डिमोलिशन से रिलेटेड यहाँ पर पब्लिक ऑफिसर्स के लिए कुछ डायरेक्टिव रिलीज किया गया था। आर्टिकल 142 का यूज किया सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर। इट मीन्स आर्टिकल 142 बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके अंडर सुप्रीम कोर्ट जस्टिस डिलीवर करने के लिए कुछ गाइडलाइंस इशू कर सकती है, ऑर्डर इशू कर सकती है। नंबर 5, रिक्वायरमेंट ऑफ 5 जजेस फॉर अ कॉन्स्टिट्यूशन बेंच कंसिडरिंग द प्रेसिडेंस डेवलप्ड इन द पास्ट 7 decades एंड पेंडेंसी ऑफ केसेस इन सुप्रीम कोर्ट द करंट रिक्वायरमेंट ऑफ 5 जजेस फॉर अ कॉन्स्टिट्यूशन बेंच में बी ऑप्टिमम बिकॉज पास्ट 7 decades के जो भी प्रेसिडेंट्स रहे हैं एंड सुप्रीम कोर्ट के अंदर जिस तरह से केसेस का पेंडेंसी है उसके अकॉर्डिंग कॉन्स्टिट्यूशन बेंच के लिए 5 जजेस का जो रिक्वायरमेंट की नीड है वो ऑप्टिमम हो सकता है। इट मीन्स यहाँ पर जजेस के नंबर को हमें इंक्रीज करना होगा। जुडिशियल रिव्यू एंड इट्स इंडिपेंडेंस। सुप्रीम कोर्ट या हमारा जो जुडिशरी सिस्टम है इसके पास जुडिशियल रिव्यू की पावर होती है। इससे रिलेटेड कुछ हम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी वर्क ऑन द प्रिंसिपल दैट द एग्जीक्यूटिव इज अकाउंटेबल टू द लेजिस्लेचर which in turn is answerable to the people in every election। पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी एक स्पेसिफिक प्रिंसिपल के बेस पर वर्क करती है जिसमें एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेचर के प्रति अकाउंटेबल होता है और इसके बाद लेजिस्लेचर पीपल के प्रति आंसरेबल होता है इन इलेक्शन टाइम। इलेक्शन टाइम में यहाँ पर लेजिस्लेचर पीपल के लिए आंसरेबल होता है। However, it is the judiciary which is the independent branch that uphold the constitution and its principles in governance। जुडिशरी एक इंडिपेंडेंट ब्रांच है जो कि कॉन्स्टिट्यूशन एंड इसके प्रिंसिपल्स को गवर्नेंस में अपहोल्ड करके रखता है। द डॉक्ट्रिन ऑफ पार्लियामेंट्री सॉवरेनिटी एसोसिएटेड विद द ब्रिटिश पार्लियामेंट। दिस इज बिकॉज देयर इज टू रिटन कॉन्स्टिट्यूशन इन द यूके। देयर इज नो रिटन कॉन्स्टिट्यूशन इन यूके एंड पार्लियामेंट्री लॉ आर सुप्रीम फॉर गवर्नेंस ऑफ द कंट्री। पार्लियामेंट्री सॉवरेनिटी का जो डॉक्ट्रिन है वो ब्रिटिश पार्लियामेंट से एसोसिएटेड है बिकॉज ब्रिटिश पार्लियामेंट के अंदर वहाँ पे उसको फुल्ली सॉवरेनिटी गिवन किया है। दिस इज बिकॉज देर इज नो रिटन कॉन्स्टिट्यूशन इन द यूके। यूके के अंदर कोई भी रिटन कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है एंड पार्लियामेंट्री लॉ कंट्री के गवर्नेंस में सुप्रीम होता है। जिस तरह से इंडिया के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन टॉप पर है, यूके के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन रिटन नहीं है इस वजह से टॉप पर नहीं है, वहाँ पर पार्लियामेंट्री लॉ जो होते हैं वही सुप्रीम होता है। On the other hand, the concept of judicial supremacy is associated with the US. It is because the America Supreme Court has wide powers in interpreting their constitution as per due process of law। जुडिशियल सुप्रीमेसी का जो कंसेप्ट है वो यूएस से रिलेटेड है बिकॉज अमेरिकन सुप्रीम कोर्ट के पास कॉन्स्टिट्यूशन को इंटरप्रेट करने के लिए वाइड पावर्स उसको गिवन की गई हैं। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनल स्कीम जो सिंथेसिस ऑफ पार्लियामेंट्री सॉवरेनिटी एंड जुडिशियल सुप्रीमेसी। हमारे इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशनल स्कीम है वो पार्लियामेंट्री सॉवरेनिटी एंड जुडिशियल सुप्रीमेसी का एक सिंथेसिस है। जुडिशियल रिव्यू हैज बीन डिक्लेयर्ड एज अ बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड वेरियस जजमेंट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट दैट इज रीइंफोर्स्ड कॉन्स्टिट्यूशनल सॉवरेनिटी। जुडिशियल रिव्यू कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक स्ट्रक्चर के तौर पर इसको डिक्लेयर किया गया सुप्रीम कोर्ट के वेरियस जजमेंट के द्वारा और कॉन्स्टिट्यूशनल सॉवरेनिटी इंडिया के अंदर यहाँ पर इंश्योर की गई।